हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज सुबह का नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है सर्विक्स एंड वेजाइना। आपको याद होगा कि इसके पहले हमने जो आपको वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का यूटेरस के बारे में बात की थी। उसके पहले हमने फैलोपियन ट्यूब की बात की थी। तो अलग अलग करके हमने जो एपिसोड तैयार किया है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और जानिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डज, किस प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के साथ कॉम्बिनेशन करके काम करता है। तो आज हम वीडियो है आपका सर्विक्स एंड वेजाइना, एक छोटा सा हम उस पर बहस करते हैं। सर्विक्स, CERVIX, cervix and vagina. Cervix and vagina, which is the lower part of the reproductive system, it is present below the uterus. यूटेरस के नीचे पाया जाता है, जिसका हम एक छोटा सा पिक्चर बना देते हैं। ये साइड में
ये देखिए आपका यूटेरस है। यूटेरस के बाद सीधे सर्विक्स में आकर इंटर करता है। ये सर्विक्स का जो सेक्टर है, ये देखिए, इसको नेक भी कहा जाता है। इसकी तकरीबन लंबाई 30 सेंटीमीटर के करीब होती है। 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई मापी गई है। उसी तरीके से उसके बाद ये जो सर्विक्स कैनल है, सर्वाइकल कैनल है, यह सर्विक्स है, वो सीधे वेजाइना में खुलता है। तो वेजाइना की लंबाई 3 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसकी चौड़ाई 4.8 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से यूटेरस ओपन इनटू सर्विक्स एंड द सर्विक्स ओपन इनटू आपका वेजाइना में इंटर करता है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले हम सर्विक्स के बारे में देख लेते हैं कि सर्विक्स क्या है। Cervix. It is the lower part. It is the lower part of uterus. यूटेरस का सबसे नीचे वाला भाग होता है। It is the lower part of the uterus. 1 इंच लॉन्ग, इट इज अबाउट जैसे 30 सेंटीमीटर होता है। तो वैसे जनरली 1 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा हम नापते हैं। इट इज अबाउट 1 इंच लॉन्ग एंड 1 इंच वाइड। एक इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा होता है। वैसे हमने इसकी लंबाई आपका 30 सेंटीमीटर दे दिया है, तकरीबन उतना होता है। इट ओपन्स इनटू वेजाइना। ये जा करके वेजाइना में खुलता है। ये जो सर्वाइकल कैनल्स होते हैं वो किस में खुलता है? तो वेजाइना में खुलता है, जो सबसे बाहर का चीज होता है। इसका जो फंक्शंस होता है एज द एंट्रेंस फॉर INTERANCE, entrance for the sperm to enter the uterus, to enter the uterus। यहीं पर आता है आपका, यहीं पर से क्या होता है कि स्पर्म इंटर करता है। हम आगे बताते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इट ओपन्स स्लाइटली, हल्का सा खुलता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ये हल्का सा खुलता है। स्लाइटली ओपन, स्लाइटली टू अलाउ menstrual blood to flow out। बाहर निकलने के लिए ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के बाहर जो निकलने के लिए ये रास्ता बनाता है, हल्का सा खुला हुआ रहता है, स्लाइटली ओपन। जब एम्स चलता है तो स्लाइटली खुल जाता है और ये बाहर निकलने का रास्ता देता है। सेक्रेट म्यूकस, इट सेक्रेट्स म्यूकस, MUCUS। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
कि ये जो सर्वाइकल कैनल्स होते हैं, म्यूकस, इसकी दीवार म्यूकस सेक्रेट करती है, सेक्रेट म्यूकस टू हेल्प द स्पर्म रीच help the sperm reach the uterus. इस तरीके से ध्यान देना है आपको। ये जो आपका हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्विक्स, कि ये यूटेरस है, ये वेजाइना है, दोनों के बीच में है। ये यूटेरस के निचले भाग को सर्विक्स कहा जाता है। सर्वाइकल कैनल एक छोटा सा जोन्स होता है जो पाया जाता है यूटेरस के लोअर पार्ट में पाया जाता है। ये तकरीबन 1 इंच लंबा होता है और 1 इंच चौड़ा होता है, जिसको हम 30 सेंटीमीटर के आसपास कहते हैं। ये जो सर्वाइकल कैनल्स होता है ये सिर्फ इसमें खुलता है, हमेशा याद रखिएगा, सर्वाइकल कैनल्स ओपन्स इनटू वेजाइना। तो सर्वाइकल कैनल्स का क्षेत्र जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं इंटरनल ओरिफिक, और यहाँ को एक्सटर्नल ओरिफिक कहा जाता है। इस पोर्शन को इंटरनल ओरिफिस और इसको कहते हैं एक्सटर्नल ओरिफिस। इंटरनल ओरिफिस और एक्सटर्नल ओरिफिस इसे कहा जाता है। तो सर्वाइक्स या सर्वाइकल जो रीजन्स होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में होता है, ठीक है। और ये दोनों के बीच को ही हम कैनल कहते हैं। ये जो सेंटर होता है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये सर्वाइकल कैनल कहता है, CERVICAL, सर्वाइकल CANAL। तो सर्वाइकल कैनल का जो लेंथ होता है इन बिटवीन इंटरनल ओरिफिक टू एक्सटर्नल ओरिफिक। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ओरिफिक है क्या? एक्चुअली वो कंस्ट्रिक्टेड एरिया है, संकुचित एरिया है, एकदम बंद रहता है। यहाँ पर भी बंद रहता है, और जब प्रेशर होता है, कोई कारण होता है, तब ये खुलता है। जब स्टिमुलेट करता है तब ये खुलता है। ऐसे हमेशा सटा हुआ रहता है, ये बहुत ही सटा हुआ पोर्शन है। यहाँ पर भी सटा हुआ पोर्शन है, जरूरत के समय ही खुलता है, ऐसा नहीं कि हमेशा खुला हुआ रहता है। तो इंटरनल और फिर इसे हम इस्थमस भी कहते हैं। इस्थमस मतलब सटा हुआ पोर्शन। तो ये देखिए सटा हुआ पोर्शन है, यहाँ भी सटा हुआ पोर्शन है। तो ये प्रिवेंशन के लिए कि यूटेरस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो, ये प्रोटेक्शन से एरिया है। तो हमने देखा है कि वेजाइना में खुलता है, और इसका फंक्शंस क्या है कि ये फंक्शन से ये है कि अंदर ये जाने का रास्ता है। इसी रास्ते से क्या होता है कि यूटेरस में स्पर्म जाता है। अब ड्यूरिंग द एमसी क्या होता है, जब एमसी चलता है तो यहाँ से जब एमसी चलता है इसकी दीवार टूटती है, तो ये हल्का सा खुल जाता है। खोलने के बाद वो जो गंदा पदार्थ है बाहर निकल जाता है, और इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, यूरेथ्रा वेजाइना डाल करके स्पर्म को हम अंदर भेजते हैं। यही रास्ता है एमसी के बाहर निकलने का भी, और यही रास्ता है आपका स्पर्म के अंदर जाने का भी। It is covered by यह जो है ढका हुआ रहता है। इट इज कवर्ड बाई एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल से ढका रहता है। एपिथेलियल है जिसे हम कॉलमनर सेल भी कह सकते हैं, ग्लैंडुलर सेल भी कह सकते हैं। कॉलमनर सेल है, या हम ग्लैंडुलर सेल भी कह सकते हैं, ग्लैंडुलर सेल, CE सेल। ये पूरी तरह से म्यूकस सिक्रेट करता है। एपिथेलियल है, कॉलमनर है, ग्लैंडुलर सेल। नेक्स्ट पॉइंट आपको आएगा
द म्यूकस ठीक है, जब मोटाता है टू फॉर्म ए प्लग, mucus to form a plug at pregnancy. प्रेगनेंसी के समय एंड एट लेबर टू एक्सपेल चाइल्ड। तो यहाँ देखिएगा कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसकी दीवार में ये ग्लैंड पाया जाता है और इसी से म्यूकस सिक्रेट करता है। और ये म्यूकस जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो ये प्रेग्नेंट होते समय क्या होता है कि ये गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद इस जगह पर बंद कर देता है। उसी समय जिस समय प्रेग्नेंट हुआ तो ये म्यूकस यहाँ क्या करता है कि थिकन हो जाता है। थिकन का मतलब होता है गाढ़ा होना, लिखा हुआ है थिकन, गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने से रास्ता बंद हो जाता है, ठीक है। थिकन एंड टू फॉर्म ए प्लग, प्लग का मतलब होता है बंद हो जाना प्रेगनेंसी के समय। लेकिन जब आपका लेबर होता है, बच्चा के निकलने का समय होता है तो ये पतला हो जाता है और पतला होने के समय क्या होता है कि बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। तो इस तरह हमने आज सर्विक्स के बारे में देखा। ये सर्विक्स है जो नेक रीजन है विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द यूटेरस एंड वेजाइना का क्षेत्र का रीजन होता है जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। जहाँ तक इसके क्षेत्र का प्रश्न है तो ये इंटरनल ऑर्फिक और एक्सटर्नल ऑर्फिक के बीच का है, जोन्स होता है आपका। ये सर्वाइकल कैलेंस का लेंथ है और ये सर्वाइक्स के बाद चलते हैं हम वेजाइना में, इसके बारे में। Now come to the vagina. वेजाइना, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये बाहरी रीजन हो जाता है, एक्सटर्नल हो जाता है इंटरनल। इसमें है कि ये जो वेजाइना है तकरीबन 3 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट इज जस्ट आफ्टर देखिए ना, ये वेजाइना है जो 3 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये जस्ट आफ्टर क्या हो जाता है सर्वाइकल कैनाल। इस सर्विक्स के तुरंत बाद होता है। इस सर्विक्स में देखिएगा कि तुरंत बाद होता है और इसकी लंबाई करीब 3 to 6 इंचेस लॉन्ग होती है और गर्थ जो चौड़ाई, गर्थ का मतलब चौड़ाई होता है 4 to 8 इंचेस होती है। इसमें इसका जो फंक्शन होता है इट प्रोवाइड्स passageway for blood के लिए monthly period. It receives penis. It receives penis. ये पेनिस को रिसीव करता है। It receives penis during sexual intercourse. During sexual
सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पेनिस को रिसीव करता है। इट हेल्प्स द स्पर्म it holds the sperm. What helps me? Hold. It holds the sperm until they pass into the uterus. They pass into the uterus. T-E-R-E-U-S. Until they pass into the uterus. तब तक वहां रुके रहो. It provides a passageway for the childbirth. चाइल्ड बर्थ के लिए भी रास्ता बनाता है। ये आपका प्योर वेजाइना है। तो इसमें कुछ ज्यादा याद रखना है कि ये जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स के बाद का जो क्षेत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, सर्विक्स के बाद का जो क्षेत्र होता है वो वेजाइना कहलाता है। तो वेजाइना लास्ट लिमिट होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 3 to 6 सेंटीमीटर होती है, लॉन्ग होती है, और ये सबसे बाहर हाइमन से घिरा हुआ रहता है। इसके छेद के बाहर, जो हम दूसरे सेक्टर में पढ़ेंगे, ये सर्विक्स के बाहर है, ये पैसेज है, रास्ता है। इसमें जो भी घटनाएं घटती हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है तो इसी के माध्यम से सर्वाइकल कैनल में आता है, सर्वाइकल कैनल के बाद वेजाइना में आता है, तो ये रास्ता बनाता है। इट रिसीव्स पेनिस। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये पेनिस को रिसीव करता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इट रिसीव्स पेनिस टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब हस्बैंड एंड वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये पेनिस इसके अंदर जाता है, ये वेजाइना है और इसके अंदर पेनिस अंदर जाता है। देखिए 3 to 6 एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स में, और इट होल्ड्स द स्पर्म अंटिल दे पास इनटू द यूटेरस। और तब तक स्पर्म को रोक के रखता है, बाहर जाने नहीं देता, जब तक कि यूटेरस में सर्वाइकल कैनल से होते हुए यूटेरस में प्रवेश नहीं करता है। इस तरीके से जब ये बच्चा तैयार हो जाता है तो ये बाहर निकलने का भी रास्ता बनाता है। तो यहाँ पर हमने आपको सर्विक्स और वेजाइना का पिक्चर के साथ हमने आपको बताया। इसके साथ साथ हम एक चीज और कहना चाहते हैं कि जहाँ तक सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रश्न है, जैसे मेल के केसेस में पेनिस है, फीमेल के केसेस में वेजाइना है, तो फीमेल और मेल का जो वेजाइना होता है वो फिट होना चाहिए। जैसे कि मेल का जो वेजाइना, देखिए फीमेल का है, फीमेल का जो वेजाइना होता है कितना होता है? 3 to 6 इंचेज है। तो तकरीबन उसी के लेंथ का आपको पेनिस भी होना चाहिए, ताकि पूरी तरीके से सेटिस्फाइज कर सके। एक बार पेनिस अंदर जब डाला जाता है, अंदर जब भेजा जाता है, तो यहाँ तक आप देख रहे हैं जो एक्सटर्नल ऑरिफिस है, यहाँ तक जो एक्सटर्नल ऑरिफिस है, यहाँ तक इंटर कर जाना चाहिए। तब माना जाता है कि यह आइडियल सेक्सुअल कॉम्बिनेशन है। एक सही सेक्सुअल कॉम्बिनेशन के लिए दोनों का लेंथ और चौड़ाई होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वैसी स्थिति में एक कारगर जो आइडियल जो लेंथ माना गया है कि लेंथ है वेजाइना का कितना होना चाहिए, यूरेथ्रा पेनिस का कितना होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसके लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तकरीबन दोनों फिट होना चाहिए। तो एज ए होल जो आपका आइडियल लेंथ माना गया है वो आइडियल लेंथ 3 to 6 इंचेस माने गए हैं। क्योंकि 3 इसलिए माना जाता है कि वैसी स्थिति में जब नॉर्मल स्थिति रहता है, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है, तो नॉर्मली उसकी लेंथ छोटी हो जाती है। लेकिन जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट डेवलप हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि 6 इंचेस लंबे हो जाते हैं। तो ये 6 इंच जो लंबा होता है तो इसमें फिट आना चाहिए। जैसे इसमें हम डालेंगे तो यहाँ तक आना चाहिए। इट शुड बी ए कॉम्बिनेशन। एक पिक्चर के माध्यम से हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तभी क्या होता है, क्योंकि इसका मेन पर्पस है सीमन को सप्लाई करना। तो सीमन अगर यहाँ नहीं सप्लाई, सीमन का सप्लाई करने का जगह कहाँ है? दिस इज द पोजीशन वेयर द सीमन इज सप्लाइड।
ऐसा नहीं कि सीमन यहाँ सप्लाई हो जाए, यहाँ सप्लाई होता है, तो वैसे स्थिति में फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी, आगे नहीं जा पाएगा। सीमन को यहाँ पर सप्लाई करना पड़ता है। यहाँ सप्लाई करने से क्या होता है कि थोड़ा सा खुलेगा, वैसे स्थिति में जिसमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है ये हल्का सा खुल जाता है, और खुलने के बाद क्या हो जाता है, स्पर्म अंदर की ओर चला जाता है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि द लेंथ ऑफ वेजाइना और लेंथ ऑफ पेनिस बोथ शुड बी अलोंग विथ, दोनों को दोनों साइज एंड शेप ठीक होना चाहिए। जैसे हम आपको बताते हैं, हल्का सा पिक्चर बना देते हैं, हल्का सा एकदम लिटिल वन, एक छोटा सा हम पिक्चर बना देते हैं इसी का। जैसे आप वेजाइना बनाते हो, ये आपका हो गया, ये हो गया सर्विक्स। सर्विक्स के बाद ये ऐसे मुड़ जाता है, ये चौड़ा हम बना रहे हैं थोड़ा सा फिगर दिखाने के लिए, हम बड़ा साइज का बना रहे हैं ताकि फिगर हम दे सके आपको। ये देखिए, ये हो गया वेजाइना। तो इसमें जो हम आपका क्या करेंगे कि पेनिस को इंसर्ट करेंगे, तो पेनिस भी उतना ही लेंथ का होना चाहिए। पेनिस जा रहा है, ये पेनिस भी उतना ही लेंथ का होना चाहिए, यहाँ पर सट जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर बेटा पेनिस अंदर होना चाहिए, पेनिस का रीजन होता है, ये छेद है जिससे आपका आपका ये इसको कहते हैं यूरेथ्रा, इसको हम यूरेथ्रा कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर खुला हुआ रहना चाहिए, ऐसे हल्का सा खुला हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ तक हम फिगर के माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपका वेजाइना हो गया, VAGINA, और ये हो गया आपका पेनिस, PENIS, दोनों का, और ये हो गया आपका यूरेथ्रा। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में कि दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक होना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स तभी सेटिस्फाइड करता है जब वेजाइना का लेंथ और पेनिस का लेंथ एकदम सही फिट बैठे, दोनों की लंबाई चौड़ाई एकदम सटीक होनी चाहिए, और नहीं तो ऐसी स्थिति में दोनों कपल्स अनसेटिस्फाइड रहेंगे, उनको सेटिस्फैक्शन से नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्साइटमेंट का समय होता है। इट इज द वे ऑफ द सेक्सुअल इंसाइटमेंट, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब इसे स्पर्म चलता है, ये देखिए टेस्टिस हमने दिया है, TESTIS, टेस्टिस हो गया है, ये सर्वाइकल कैनल्स हो गया है, ये सर्विक्स है, तो ये फीमेल का हो गया और ये मेल का हो गया, ये वेजाइना हो गया आपका। तो ये दोनों का जो तकरीबन लेंथ होना चाहिए, फिट होना चाहिए, जो हम लोग जनरली 6 इंचेज एट द टाइम ऑफ 6 एक्साइटमेंट होता है, 6 इंचेस की होनी चाहिए। तो सीमन कहाँ पर डिपॉजिट होता है, तो यहाँ पर सीमन डिपॉजिट होता है। दिस इज द एरिया टू डिपॉजिट सीमन। सीमन डिपॉजिट है, सीमन इज डिपॉजिटेड हियर, यहाँ पर सीमन डिपॉजिट किया था। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसी स्थिति रहेगी, अगर ये लंबा ठीक से नहीं रहेगा, इसलिए पेनिस को इतना होना जरूरी है। किसी किसी का आदमी का क्या होता है कि पेनिस छोटा हो जाता है, किसी किसी लेडीज का क्या होता है कि वेजाइना की लंबाई और चौड़ाई में गड़बड़ी हो जाती है, पेनिस की लंबाई और चौड़ाई में भी, तो वैसी स्थिति में अनकंफर्टेबल महसूस होता है, प्रॉब्लम के दौरान। हालांकि बहुत कम में देखने को मिलता है, लेकिन वैसे स्थिति में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हमने आपको बताया कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ द सर्विक्स एंड द पेनिस एट द टाइम टू सेटिस्फाई, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल कोर्स टू सेटिस्फाई, और बढ़िया तरीके से सीमन को वेजाइना में डाल करके आपको सर्विक्स के नज़दीक जाना है। सर्विक्स का जो ये एक्सटर्नल ऑरिफिक है वहाँ पर जैसा स्टिमुलेट करिएगा, बार बार अंदर डालिएगा, वैसे स्थिति में क्या होगा कि ये स्टिमुलेट करके इसका गेट खुल जाता है, इसका रास्ता, पतला रास्ता खुल जाएगा, और वैसी स्थिति में यहाँ पर म्यूकस का भी सिक्रेशंस होता है, और ये म्यूकस क्या करेगा कि वो भी एक्साइट हो जाएगा,
और ये रास्ता बना देगा। यहाँ सीमेन दे दिया, डिपॉजिट कर दिया गया और सीमेन जो है म्यूकस के माध्यम से चला गया। तो दिस इज द वे, इसके माध्यम से आपका जो स्पर्म्स है यूटेरस होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो इनमें एक छोटा सा पिक्चर बना है। वैसी स्थिति होती है कि जब ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता है तो वैसी स्थिति में हस्बैंड एंड वाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग ऐसा रखते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने आपको सर्विक्स एंड यूटेरस के बारे में बताया। इसके पहले हमने यूटेरस था, सर्विक्स और वेजाइना आज हमने बताया, उसके पहले यूटेरस, उसके पहले। मेरा मेन पर्पस ये है कि आप रिप्रोडक्टिव के हर पार्ट को अच्छी तरीके से समझ जाए और एग्जाम में किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। मेरा मेन मकसद ये है। और इससे इसके माध्यम से आपको एक फंडामेंटल नॉलेज भी हो जाएगा। यदि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आपको इतनी जानकारी रहेगी तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा के तहत आता है और इसके माध्यम से आप इतना सीखे, जाने, पहचाने। मेडिकल का एग्ज़ाम में कभी कभी रीजनल टाइप का पूछता है, कभी एसर्शन और रीजन टाइप का पूछता है, कभी बड़ा बड़ा सेंटेंस बना के पूछता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यही काम करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके इसमें भी हमने देखा कि इंटरनल ऑर्फिक और एक्सटर्नल ऑर्फिक एक कंट्रोलिंग सेक्टर होता है जो दबा हुआ होता है, कंट्रोलिंग। ये जरूरत के अनुसार हल्का सा खोलेगा फिर बात हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार एनस जो होता है बंद रहता है, जब प्रेशर होता है तो खुल जाता है, फिर बंद रहता है। उसी प्रकार ये सिस्टम होता है, जब जरूरत होता है तो ये खुल जाता है, नहीं तो ऐसे बंद रहता है। तो इस तरीके से हमने ये तमाम पिक्चर, सर्विक्स और वेजाइना के बारे में बताया। आप लोग इससे लाभान्वित होकर शेयर और सब्सक्राइब करोगे। तब तक के लिए थैंक यू।